नमस्कार। सोचिए जरा, आपके पास लाखों करोड़ों डेटा पॉइंट्स की एक लिस्ट है और आपका काम है उस एक एलिमेंट को ढूंढना जो सब पर भारी है। लेकिन एक शर्त है, वो आधे से ज्यादा बार मौजूद होना चाहिए। यही है मेजॉरिटी एलिमेंट प्रॉब्लम, और आज हम इसे सुलझाने के दो बहुत ही मजेदार तरीके देखने वाले हैं। तो हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये मेजॉरिटी एलिमेंट आखिर होता क्या है। फिर हम एक बहुत ही सीधे साधे गिनती वाले तरीके को देखेंगे। उसके बाद हम एक बहुत ही स्मार्ट वोटिंग एल्गोरिदम की दुनिया में गोता लगाएंगे। और आखिर में हम दोनों की तुलना करके ये तय करेंगे कि कब कौन सा तरीका बेस्ट है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या। तो मेजॉरिटी एलिमेंट क्या होता है? देखिए, ये सिर्फ वो एलिमेंट नहीं है जो सबसे ज्यादा बार आता है। नहीं, ये वो एलिमेंट है जो पूरी लिस्ट पर राज करता है, जो पूरी तरह से हावी है। मान लीजिए आपकी लिस्ट में 10 चीजें हैं, तो मेजॉरिटी एलिमेंट को कम से कम 6 बार आना ही होगा। 5 बार भी नहीं चलेगा, उसे आधे से ज्यादा होना ही चाहिए। चलिए, इस उदाहरण को देखते हैं। हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं। अब 7 का आधा होता है 3.5। तो मेजॉरिटी कहलाने के लिए किसी भी नंबर को 3.5 से ज्यादा बार आना होगा, मतलब कम से कम 4 बार। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर नंबर 2 ठीक 4 बार आया है। ये बाकी सारे नंबर्स की कुल गिनती से भी ज्यादा है। तो साफ है कि 2 ही हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है। ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब इसे सॉल्व कैसे करें? चलिए पहले तरीके पे आते हैं, जो शायद सबसे पहले किसी के भी दिमाग में आएगा। तो पहला तरीका बहुत सीधा है। हम बस हर एलिमेंट की गिनती करेंगे। इसे ऐसे समझिए जैसे क्लास में अटेंडेंस ले रहे हों। हम एक एक करके हर नंबर को देखेंगे और एक डायरी या कोडिंग की भाषा में कहें तो एक हैश मैप में उसकी गिनती लिखते जाएंगे। जैसे ही कोई नंबर आधे के जादुई आंकड़े को पार करता है, बिंगो, हमें हमारा जवाब मिल गया। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। स्पीड के मामले में ये तरीका काफ़ी अच्छा है। हमें लिस्ट को बस एक बार शुरू से आखिर तक देखना पड़ता है, जिससे हम ओ ऑफ एन टाइम करते हैं। मतलब अगर लिस्ट में n आइटम्स हैं तो लगभग n ही स्टेप्स लगेंगे। पर एक पेंच है, और वो है मेमोरी। सोचिए, अगर लिस्ट में सारे नंबर अलग अलग हुए तो हमें हर नंबर के लिए अपनी डायरी में एक नई एंट्री बनानी पड़ेगी, मतलब ओ ऑफ एन स्पेस। अगर 1 करोड़ नंबर हैं तो 1 करोड़ एंट्रीज। ये तो बहुत ज्यादा मेमोरी खा जाएगा। तो सवाल उठता है, क्या कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसा जादू है जिससे हम ये काम बिना इतनी सारी मेमोरी इस्तेमाल किए कर सकें? जी हाँ, बिल्कुल है। और यहीं से चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे और सच कहूं तो बहुत ही कमाल के सॉल्यूशन की, जिसका नाम है बायर मोर वोटिंग एल्गोरिदम। इसका आइडिया ना बहुत ही मजेदार है। इसे एक चुनाव की तरह समझिए। एक कैंडिडेट है और उसके लिए वोट गिने जा रहे हैं। पर ट्विस्ट ये है कि जब भी कोई विरोधी आता है तो वो कैंडिडेट का एक वोट कैंसिल कर देता है ना मजेदार? चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। नियम बस 3 है और बहुत सिंपल। पहला, अगर वोटों की गिनती 0 है तो जो भी नंबर सामने आए वही हमारा नया कैंडिडेट बन जाएगा और उसका खाता 1 वोट से खुलेगा। दूसरा, अगर अगला नंबर हमारे कैंडिडेट जैसा ही है तो बस 1 वोट बढ़ा दो। और तीसरा, अगर नंबर अलग है तो 1 वोट घटा दो। बस यही 3 नियम है। और कमाल की बात यह है कि इन 3 नियमों से यह पक्का हो जाता है कि आखिर में जो कैंडिडेट बचेगा वही हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट होगा। अब थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए इसको एक्शन में देखते हैं। हम अपने पुराने वाले एरे पर ही इस वोटिंग प्रोसेस को चलाकर देखते हैं कि आखिर काम कैसे करता है। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा एरे है 2 2 1 1 1 2 2। पहला नंबर है 2। अभी हमारा वोट काउंट 0 है, तो नियम नंबर 1 के हिसाब से 2 हमारा कैंडिडेट बन गया और काउंट हो गया 1। अगला नंबर भी 2 है। अरे वाह, ये तो हमारे कैंडिडेट से मैच कर गया। तो नियम नंबर 2 के हिसाब से काउंट को 1 और बढ़ा दो। अब काउंट हो गया 2। लेकिन अब आया 1। ये तो हमारे कैंडिडेट 2 से अलग है, तो नियम नंबर 3 लगेगा और हम 1 वोट कैंसिल कर देंगे। काउंट घटकर वापस 1 हो गया। अगला नंबर फिर से 1 है, ये भी अलग है, तो 1 और वोट कैंसिल। और अब हमारा काउंट हो गया 0। हमारे कैंडिडेट 2 की सारी पावर खत्म हो गई। और जैसे ही काउंट 0 हुआ, नियम नंबर 1 फिर से एक्टिव हो गया। अगला नंबर जो कि 1 है वो हमारा नया कैंडिडेट बन गया और उसका काउंट 1 पर सेट हो गया। लेकिन कहानी में फिर ट्विस्ट। अगला नंबर है 2। यह हमारे नए कैंडिडेट 1 से अलग है, तो 1 वोट कैंसिल और काउंट फिर से 0। और अब हम आते हैं आखिरी नंबर पर, जो है 2।
काउंट क्योंकि 0 है तो 2 हमारा नया कैंडिडेट बन जाता है और काउंट हो जाता है 1 और बस हमारा एरे खत्म। तो आखिर में कौन बचा? हमारा कैंडिडेट 2। और यही तो हमारा सही जवाब है। देखा आपने, बीच में कैंडिडेट बदला, काउंट 0 हुआ, पर क्योंकि 2 असल में मेजॉरिटी में था, उसके पास इतने सपोर्टर थे कि सारे विरोधी मिलकर भी उसे हरा नहीं पाए। तो अब हमारे पास 2 तरीके हैं, दोनों ही काम करते हैं, एक गिनती वाला और एक ये वोटिंग वाला। तो सवाल ये है कि कौन सा इस्तेमाल करें। चलिए दोनों को आमने सामने रख के देखते हैं। तो फैसला क्या है? स्पीड की बात करें तो दोनों लगभग बराबर हैं, ON मतलब दोनों ही फास्ट हैं। लेकिन असली खेल है मेमोरी का। गिनती वाला तरीका ON स्पेस ले सकता है, मतलब लिस्ट जितनी बड़ी उतनी ज्यादा मेमोरी। लेकिन वोटिंग वाला तरीका O1, इसका मतलब है कि ये फिक्स्ड मेमोरी लेता है, चाहे आपकी लिस्ट में 10 आइटम हो या 10 करोड़। ये एक बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है और यही वजह है कि इंटरव्यू में ये तरीका सबको बहुत पसंद आता है। इस एल्गोरिथम की खूबसूरती इसी बात में है, अगर कोई एलिमेंट सच में मेजॉरिटी में है तो उसके वोट हमेशा बाकी सबके कुल वोटों पर भारी पड़ेंगे। विरोधी उसे कमजोर कर सकते हैं पर पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। तो आखिर में एक सवाल छोड़कर जाता हूं, ये एक दूसरे को कैंसिल करने वाला आइडिया कितना पावरफुल है ना? सोचिए, और कहां हम इस लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक छोटा सा आइडिया कई बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की चाबी हो सकता है।